हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासिकल स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर सेकंड, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है और जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म क्या होता है वही हम लोग इस पूरे चैप्टर में बेसिकली देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर की नेम के इंट्रो पर जाते हैं। तो चैप्टर का जो नेम है सेक्युलरिज्म, वो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सेक्युलरिज्म, हमारी कंट्री इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, स्टेट एक कंट्री के लिए भी यूज़ होता है बेसिकली। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक सेक्युलर स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे धर्मों को माना जाता है, सबको मान्यता दी गई है, सबको माना जाता है एक जैसा। किसी को भी, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, किसी को भी ऊंच नीच नहीं माना जाता, सब के सब इक्वल माने जाते हैं। उससे हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। तो जिससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका वेयर द क्रिश्चियनिटी फंडामेंटलिस्ट बेसिकली पावरफुल। ठीक है, अगर हम लोग ऐसी देखें यूएसए में, ठीक है, वहाँ पर क्या कर रखा है, वहाँ पर बिल्कुल उल्टा कर रखा है। वहाँ पर सिर्फ किसे माना जाता है, क्रिश्चियंस को माना जाता है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम इन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ओके, तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें वो एक सेक्युलर स्टेट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर को। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विथ मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑफ रिलीजन। अब जो हिस्ट्री है उसने हमें बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, किस किस तरह से एक्सक्लूजन होता है लोगों का। एक्सक्लूजन मतलब निकालना। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। ओके, तो हमारी जो हिस्ट्री है उसने बेसिकली हमें ये बता रखा है कि एक्सक्लूजन कैसे कैसे होता है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है एक स्टेट में। ठीक है, अब एक्सक्लूजन मतलब निकालना। अब रिलीजन, जैसे पहले माना जाता था कि जो दलित हैं वो सबसे नीची जात होती है, तो उससे क्या करते थे, लोग गंदा मानते थे, नीचा मानते थे, और कभी कभार जिस विलेज में वो लोग रहते थे उधर से निकाल देते थे और बाहर बोल देते थे तुम इस विलेज से बाहर चले जाओ। अब यहाँ पर एक और वर्ड आया है, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव। ठीक है, चलो। यू मे हैव रीड अबाउट द जूसेस वर प्रोसिक्यूटेड इन हिटलर जर्मन एंड हाउ सेवरल इंडियंस वर किल्ड। अब अगर आपने वैसे हिटलर के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, 8th क्लास नहीं 9th क्लास में है इसका चैप्टर, हिस्ट्री में 3rd चैप्टर है जिसका क्या नाम है, द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, वहाँ पर बता रखा है ये जो हिटलर है ना, हिटलर एक पर्सन है जो कि कहाँ से है, वो है रशिया से है। ठीक है, और उसने क्या किया था, उसने ना जो ज्यूसेस हैं, ज्यूसेस एक जात होती है, ठीक है, वहाँ पर मानी जाती है, एक रिलीजन होता है। तो उन उसको पता है हिटलर ने क्या किया था, लाखों करोड़ों ज्यूसेस को ना उसने ऐसे ही मार डाला था, क्योंकि वो आर्यंस नहीं थे। आर्यंस वहाँ पर अच्छे माने जाते थे और ज्यूसेस गंदे। तो हिटलर कहाँ किससे बिलोंग करता था, वो आर्यन से बिलोंग करता था। तो उसने क्या किया, जितने भी ज्यूसेस थे उनको मार दिया। ओके, now, however, the Jewish state of Israel treat its own Muslim and Christian minority quite badly in Saudi Arab। अब अगर वैसे ही देखें हम लोग पाकिस्तान में, वहाँ पर क्या माना जाता है, वहाँ पर हिंदुओं को नहीं रहने दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर किसे माना जाता है, ज़्यादातर मुस्लिमों को माना जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है, कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव होता है। ओके, अब सीधा नीचे चले आते हैं। सेकंड पैरा पर, इन ऑल द एबव एग्जाम्पल मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। ऊपर जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे उसमें क्या था, एक जो पहली मतलब फर्स्ट जो रिलीजियस कम्युनिटी थी, रिलीजियस मतलब रिलीजियस मतलब तो होता है धर्म। ठीक है, जो पहले धर्म की कम्युनिटी थी वो क्या करती है, या तो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है या फिर उसे सोसाइटी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, अब यहाँ पर कम्युनिटी क्या बोला है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो क्या होता है बेसिकली, जो पहली कम्युनिटी होती है वो दूसरी कम्युनिटी को उसमें से निकाल कर बाहर कर देती है, ऐसा ही होता है, या फिर उसी के साथ भेदभाव हो जाता है। So, these acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state to express other religion। अब क्या होता है, ये जो चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन वाली, भेदभाव वाली, ये तब और बढ़ जाती है जब उसे रिकॉग्निशन दी जाती है स्टेट के थ्रू। अब यहाँ पर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, जैसे
हम लोग इंडिया में देखें, ठीक है, इंडिया में किसी भी रिलीजन को ऐसा नहीं माना है कि वो एक ऑफिशियल रिलीजन है, सबको उसे ही मानना पड़ेगा। इंडिया में सारे रिलीजन रहते हैं, ठीक है, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, सब लोग रहते हैं इधर। किसी को भी ऐसा नहीं माना गया है कि यही रिलीजन है तो यही सबसे बड़ा है। अगर अब उसी की जगह हम लोग देखें पाकिस्तान को, पोक को, ठीक है, वहाँ पर क्या किया है, जो मुस्लिम्स हैं उन्हें रिकॉग्निशन दे रख दी गई है। वहाँ पर पता है क्या है, वहाँ पर जितने भी मुस्लिम हैं वही रूल करेंगे, ठीक है, वहाँ पर कोई हिंदू नहीं रहना चाहिए, ऐसा वहाँ पर माना जाता है। तो ये जो एक्ट है, ठीक है, तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब किसी स्टेट या फिर किसी रिलीजन कम्युनिटी को और ज़्यादा रिकॉग्निशन दे दी जाती है बाय द स्टेट, ठीक है। क्लियरली नो वन would wish to discriminate against because of religion not dominate by another religion, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल होगा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट, कोई भी भेदभाव नहीं चाहता होगा, या फिर कहते हैं कि किसी और से डोमिनेट होना चाहता होगा। डोमिनेट मतलब परेशान होना, ठीक है, फोर्स करना, ओके। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता होगा कि मैं उससे डोमिनेट हूँ, मेरे साथ वो भेदभाव करे, मुझे वो पीटे वीटे, ऐसा कोई भी नहीं चाहता होगा, ओके। इन इंडिया के तो ऐसे क्या करेंगे, कोई भी ऐसे मतलब कोई भी तो फोर्स नहीं चाहता होगा कि हमें भेदभाव करे, हमें पीटे। तो इसलिए क्या किया है, सारे रिलीजन को इंडिया में मान्यता दी गई है, सारे रिलीजन माने जाएंगे। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन, क्या इंडिया में एक स्टेट मतलब एक रिलीजन इंडिया को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है? देखते हैं वो इसमें, ठीक है। सबसे पहला पैराग्राफ देखते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या होता है वो पढ़ेंगे सबसे पहले। इन द प्रीवियस चैप्टर हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्लास 8 का, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर साइड में आई बटन पर क्लिक करेंगे तभी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, यू रीड हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट। सो बेसिकली हम लोग ये पढ़ चुके थे कि हमारा जो स्टेट है या फिर हमारी जो कंट्री है वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है, जिससे हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और स्टेट पावर और जो हमारे अंदर टायरनी होती है, ठीक है, जो मेजॉरिटी लोगों की टायरनी और वो क्या बोलते हैं डोमिनेशन होती है, उससे भी हम लोग बच पाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल दैट फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस टू इंटरप्रिटेट दीज। अगर आप लोगों को ये याद हो कि हमने क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट के सेक्शन में क्या क्या पढ़ा था, तो हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें से जो 4th नंबर वाला राइट था वो क्या कहता है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि हम लोग अपने आप कोई भी रिलीजन रख कर रह सकते हैं और हम लोगों को अपनी तरह से सोचने की फ्रीडम भी है। इट कीप विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑफ अस, ठीक है। ये आइडिया रखकर हम पूरी दुनिया में रह सकते हैं, ओके। इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन। इंडिया ने एक स्ट्रेटजी भी बनाई है कि ये जो पावर्स है, ठीक है, इन्हें सेपरेट करने की, द पावर ऑफ स्टेट, ये जो स्टेट्स की पावर है, ओके, इसे सेपरेट करने की स्ट्रेटजी या फिर एक प्लानिंग बनाई है। सेक्युलरिज्म रेफर टू अ सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म में रेफर करता है या फिर वो बताता है कि ये जो स्टेट है वो रिलीजन से अलग है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड बोला है कि स्टेट रिलीजन से अलग है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? स्टेट रिलीजन से अलग है मतलब स्टेट की जो क्या होगा, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होगा उसका कोई हक नहीं होएगा। किस पर नहीं होएगा उसका हक? उसके लोगों पर। अगर जैसे हम दिल्ली का ले लेते हैं, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, वो हैं हिंदू, तो उनका ये जो रिलीजन है हिंदू, ये हमारे इंडियन रिलीजन से बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि उनका कौन सा रिलीजन है, हमारा कौन सा रिलीजन है, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो कौन है, ठीक है, उन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया, रिलीजन नहीं देखेंगे, इसलिए दोनों पावर्स सेपरेट होती हैं। सो हमने ये पढ़ लिया कि ये जो रिलीजन होता है वो स्टेट से अलग होता है। अब एक और बार इससे समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मोदी जी जो हैं वो हमारे जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है, जैसे हम हिंदू हैं तो वो इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, वो इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेपरेटिंग द रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अब हमें पता चल गया कि मतलब रिलीजन को स्टेट से अलग करना हमें पता चल गया क्या होता है, बट ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो इसमें क्यों नहीं इंटरफेयर कर सकते?
जैसा कि हमने ऊपर पढ़ रखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है या फिर एस्पेक्ट है वो क्या है, रिलीजन को स्टेट से अलग रखना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये क्या करता है, पहली चीज़ ये हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो डेमोक्रेटिक रहे, वो उसमें लोग ही रूल कर पाएँ। यहाँ पर ये जो वर्ड बोला है कि है हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिकली वर्क करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो देखते हैं डेमोक्रेटिकली मतलब इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम लोग सोचते हैं हमारा जो पीएम है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर हो जाएं, वो अगर मुस्लिम हो गए, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो जितने भी फैसले ले रहे हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने बोल दिया कि जितनी भी लोकसभा बनेगी या फिर राज्यसभा बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का ही रूल रहेगा, तो ये तो डेमोक्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, वो डेमोक्रेसी इसीलिए होती है, डेमोक्रेटिक का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ लोग अपने राजा को चुने। अगर लोगों ने अपने राजा को चुना है तो वो वही करेंगे जो लोग चाहते हैं। उन्हें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, सब लोगों में इक्वालिटी रखनी पड़ेगी कि कोई अपना रूल ना इस्टेब्लिश करे, जैसे किसी मुस्लिम्स को मान्यता ना दी जाए, ना ही हिंदुओं को, सबको इक्वल मान्यता मिली जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन दैम। अगर देखा जाए तो जितनी भी कंट्री है वर्ल्ड में उन सब के पास एक से ज़्यादा रिलीजन है। विद इन दीज रिलीजन ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन द मेजॉरिटी। और ऐसा हो भी सकता है कि जिन उनमें से एक ग्रुप ऐसा भी होएगा जिनकी जो है ना वो मेजॉरिटी में हो। जैसे अगर इंडिया देख ले, ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारे लोग रहते हैं डिफरेंट रिलीजन के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर रिलीजन के रहते हैं, बट मेजॉरिटी किसकी है, अगर वैसे देखी जाए तो हिंदुओं की मेजॉरिटी है। ठीक है, वो साफ पता चलते हैं 90% या फिर 50% देखे तो हिंदू हैं, ठीक है, 30% मुस्लिम, 10 ऐसे डिवीज़न हो रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ दीज मेजॉरिटी रिलीजन ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर देन इट कुड क्वाइट बी इजी टू यूज़ पावर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेन परसिक्यूशन ऑफ अदर रिलीजन। और अगर ऐसा हो जाए कि इनमें से जैसे हिंदुओं में से कोई हमारा पीएम बन जाए, ठीक है, वैसे भी बन तो चुके ही हैं पीएम मोदी, ठीक है, हमारे मोदी जी वो कौन है, हिंदू हैं एक, बट वो तो फेथ लीडर हैं, ठीक है, उन पर विश्वास रखा जाता है। बट अगर कोई मेजॉरिटी, जैसे अगर पाकिस्तान में देखें, ठीक है, सोच लो वहाँ पर 4 रिलीजन रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसमें से मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा नंबर में है। अब क्या हुआ, मुस्लिम में से ही ना एक जो है वहाँ का लीडर बन गया अब, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब पता है वो क्या करेगा, जितनी भी चीज़ें होंगी वो अपने रिलीजन के लिए ले जाएगा। रिलीजन मतलब धर्म, वो मुस्लिमों के लिए ले जाएगा, सब कुछ बोलेगा कि ये जो चीज़ है ये सब कुछ मुझे दे दो, ये सब कुछ मेरा है। और जो बाकी के रिलीजन होंगे उन्हें वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, उन्हें नीचे गिराएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो डोमिनेशन है एक मेजॉरिटी ग्रुप की, ये किसमें, डिस्क्रिमिनेशन में तब्दील हो जाती है, इसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। एट टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजन माइनॉरिटी। और ऐसा भी हो सकता है वो जो भी माइनॉरिटी हैं उन्हें किल करने चालू कर दे, उनका किल करे। ठीक है, द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजी टू प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिस रिलीजन। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बाकी जो रिलीजन है, ठीक है, जैसे हो गए हिंदू हो गए, उन्हें मना कर दे कि तुम अपनी रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम पूजा वूजा नहीं करोगी, एनी प्रिवेंटेशन। तो बेसिकली ये क्या कर रही है, जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की उसे नुकसान पहुंचा रही है। ओके, तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरे कमेंट सेक्शन पर लिखना मत भूलना। मैं आपको उनके आंसर्स बताऊंगा या फिर कमेंट सेक्शन पर या फिर किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। सो थैंक यू।